वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सब ने एक बात का इयादा किया कि मुज़ाकरात होने चाहिए। PDM हुकूमत में भी हम मुज़ाकरात का कहते थे, हम पावर में आए तब भी कहते रहे मुज़ाकरात होने चाहिए। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 15 रोज़ में ऐसा क्या हुआ कि PTI मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। सब ने एक बात का जो इयादा किया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। PDM की हुकूमत थी, उसमें बारहा तकरार के साथ जो है हम ये कहते रहे कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अब पिछले 15 दिनों में क्या चीज़ ऐसी आई है कि PTI मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है। और हमारे साथ एक शख्स बता दें जिसके साथ उसने वफा की है। या सादिक साहब से इनके PTI के साथ बड़े खुसूसी तल्लुकात हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह ताला मुज़ाकरात की जो कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिशों में बरकत डाले। सिर्फ आखिर में तो ये बच के रहियो वैसे। और ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। ये पहले कहता था कि ये गुलामी ना मंजूर, उन गुलामी 100 बारी मंजूर। हमारा कोई काम नहीं था अफगानिस्तान की जंग में जाना। इस शख्स ने 40,000 बंदा जो है वापस आया वहां से, इसने बसाया इमरान खान ने। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर कहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। नेक नियति से मुज़ाकरात चल रहे हैं। मसाइल के हल के लिए सियासी बैठक ज़रूरी है। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं कि 9 मई पर बात ना की जाए। 9 मई के मुल्ज़िमान ज़रूर कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे। ये नहीं हो सकता मुज़ाकरात की आड़ में 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश करते। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम लाज़िम व मलज़ूम है। अब तो बानी PTI ने भी कह दिया मईशत तरक्की कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत खुलूस नीयत से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। मुज़ाकरात करने वालों में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी PTI का नाम भी होना चाहिए। जब तक सारे सियासतदान सर जोड़कर नहीं बैठेंगे मुल्क को बहरानों से नहीं निकाला जा सकता। इससे पहले गलतियों को तस्लीम कराना होगा। बदकिस्मती से अदम बर्दाश्त के रवैये ने फ़रोग़ पा लिया है। आपने भी हमारे खिलाफ मुकदमात कायम किए। PTI वाले कहते हैं मुकदमात झूठे हैं। हमारे खिलाफ भी मुकदमात झूठे थे। मुज़ाकराती टीम के अरकान अदाकार हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक प्रोड्यूसर हैं। सेनेटर शबली फराज कहते हैं कि हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। मुज़ाकरात में बानी PTI अपने लिए कोई रिलीफ नहीं ढूंढ रहे। बानी PTI असूली मौक़िफ़ और अवाम के लिए जेल में है। बानी PTI 500 दिन से ज़ायद हो गए अपनी जंग लड़ रहे हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। हर मसले का हल आखिर में मुज़ाकरात पर होता है। ये कोई ऐसी नेगोशिएशन हो रही है जिसमें कि बानी चेयरमैन इमरान खान वो अपने लिए कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। वो पाकिस्तान के अवाम के लिए जेल के अंदर हैं और उन्होंने जो एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया हुआ है वो उस पर वो कायम है। 500 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है, अपनी जंग वो लड़ रहे हैं। जो मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी इसकी ज़िम्मेदार कौन होगी? वो ये जो एक हुकूमत बराए नाम हुकूमत है। खुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 मुकामात से 20 से 25 ख्वारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की गई। दरअंदाजी की कोशिश 27 और 28 दिसंबर की दरमियानी शब में की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। दरअंदाजी की कोशिश नाकाम होने पर ख्वारिज और अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। 15 से ज़ायद ख्वारिज और अफगान तालिबान के हलाक और मुतादिद ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई है। मुआसर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर भी भाग गए। नून लीग को हुकूमत करनी है तो इत्तफाक़े राय से फैसले करना होंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा और मुतनाज़ा फैसले करे। नून लीग समझती है इनके पास 2/3 अक्सरियत है और इन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमने हुकूमत साजी में वज़ीर आज़म के लिए इन्हें वोट दिया। अगर आपने कामयाबी से किसी चीज़ को हासिल भी करना है तो इत्तेफाक राय से मिल बैठ के बातचीत करके अगर कोई मंसूबा बनाया जाएगा तो वो कामयाब होगा। जो पार्लियामान में उनके स्ट्रेंथ है वो ऐसा नहीं है जैसे 90 की दहाई में जब उनके पास 2/3 अक्सरियत था या किसी और वक्त में। ऐसे ही एक तरफा फैसला जो कि मुतनाज़ा हो, उनका ख्याल में
शायद उनके पास 2/3 अक्सरियत है। एक ज़माने में किसी ने सोचा था कि वो कालाबाग डैम बनाएगा। आप मुझे बताएं वो डैम कहाँ है? उस ज़मानों में वो एक तरफा फैसला को हमने ही नाकाम करवाया। कभी वो कहते हैं कि हमारा तार कट जाता है, कभी वो कहते हैं कि कोई टेस्टिंग हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं। पहले ये हजम नहीं हुआ कि पाकिस्तान को एटॉमिक वेपन क्यों मिले। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तारीख का हिस्सा है और उसकी सज़ा भी गरी खुदा बख्श में दफन हुए शहीदों ने बर्दाश्त किया है। उसके बाद ये हजम नहीं हुआ कि पाकिस्तान को एटॉमिक वेपन तो मिला, मगर उस के लिए जो बंदूक था वो आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। पंजाब हुकूमत के सेहत के शोबे में इक़दामात। पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा आगाज़ करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया। क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल से तकरीबन 68 लाख मरीज़ मुस्तफ़ीद होने का रिकॉर्ड। कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए चीन का तरीक़ा इलाज नो कीमोथेरेपी नो सर्जरी मुतारिफ़ कराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने रिवायती BHU को मरियम हेल्थ क्लिनिक में बदल दिया।